आ गया यौवन और उत्साह का पर्व, नई शुरुआत का पर्व। सूचना मिलते ही आदिवासी युवक युवतियों के झुंड उमड़ पड़े हैं। संगीत पर थिरकती हुई उनकी मदमत्त टोलियां इकट्ठा होने लगी हैं हाट में। इकट्ठा हो रही हैं विवाह के पवित्र बंधन में बंधकर एक नए जीवन की शुरुआत के लिए। सूरज की स्नेहल किरणों से शुरू हुआ ये हाट अब शाम घिरने तक बन जाएगा एक महोत्सव। भगोरिया, एक प्रेमोत्सव, प्रणय महोत्सव। साप्ताहिक हाट भीलों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन होली के 7 दिन पहले से लगने वाले साप्ताहिक हाटों का महत्व ज्यादा है। इन्हें भगोरिया हाट या भगोरिया पर्व कहा जाता है। भगोरिया हाट में जिंदा रहने के साधन तो साधे ही जाते हैं, जीवन भर साथ निभाने वाले जीवन साथी की साध भी पूरी की जाती है। मनुष्य कभी पुरुषार्थ के बल पर, कभी संपत्ति वैभव के बल पर, तो कभी सुंदरता के बल पर प्रेम प्राप्त करता आया है। प्रेम निवेदन करना, फिर उसे पाना, पाकर खुश होना, न मिल पाए तो किसी दूसरे की तलाश में निकल जाना, यही भगोरिया है, एक प्रेमोत्सव। भीलों का अपना एक कला और साहित्य संसार है। आदिवासियों के पास अभिव्यक्ति के लिए बोली तो है, परंतु लिपि नहीं, इसलिए साहित्य सृजन भी मौखिक है। भीलों की पौराणिक मान्यता के अनुसार भगोरिया के सबसे पहले नायक नायिका स्वयं भगवान शंकर अर्थात भव तथा पार्वती अर्थात गौरी माने जाते हैं। इसी भव और गौरी शब्द को मिलाकर भगोरिया बना। इन हाटों का नाम भगोरिया हाट पड़ने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं में जो ज्यादा सटीक लगती है वो ये है कि झाबुआ के पास भगोर राज्य के राजा ने पड़ोसी राजा से छल किया। इस पर पड़ोसी राजा ने भगोर पर चढ़ाई करके भगोर राज्य को जीत लिया। विजयी राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि भगोर की जो भी लड़की उन्हें पसंद आए उसे भगा कर ले जा सकते हैं। विजयी सैनिक प्रत्येक हाट बाजार से लड़कियों को भगा कर ले गए। सैनिकों के अलावा आम भील भी हाट मेले से लड़कियां पसंद कर उन्हें विवाह के लिए भगा कर ले जाने लगे। इसी से इन हाटों का नाम भगोरिया पड़ा और इसने परंपरा का रूप ले लिया। मूलतः ये पर्व मध्य प्रदेश के पश्चिम में बसे झाबुआ अंचल का ही है। भील भिलालों का प्रसार समय के साथ साथ धार, खरगोन व अन्य अंचलों में भी होता रहा है। इसीलिए इन अंचलों में भी भगोरिया का आयोजन होने लगा है। होली के कुछ समय पहले ही फसल कट जाती है। मजदूरी करने वाले भीलों के नए करार बन जाते हैं और पुराने करार का पैसा मिल चुका होता है। रोजी रोटी कमाने शहर व कस्बों में गए भील परिवार अपने गांव लौट आते हैं और अपने बच्चों के विवाह का प्रयास भी इन्हीं दिनों में करते हैं। विवाह संबंधी चर्चाएं युवा भील भिलनियों के मन को उत्साह और उमंग से भर देते हैं। इसी उत्साह और उमंग भरे मन से रंगीन परिधानों में लिपटे मदमस्त युवक और युवतियां एक दूसरे को लुभाने के लिए नाचते गाते चले आ रहे हैं भगोरिया हाट की तरफ। भील युवाओं को इस पर्व की आतुरता से प्रतीक्षा रहती है। तभी तो भगोरिया के आते ही वो खुशी से झूमते हुए गाने लगते हैं। आयो रे भाया
भंगरियो आयो, तेवरियो गुलालियो भंगरियो आयो। मेले में जाने से पहले भिलनियां पेड़ों के झुरमुट में छिपकर या किसी कोने में जाकर सफर की धूल हटाकर खुद को संवारना नहीं भूलती। रोज तो भील खुद को सजा संवार पाते नहीं, लेकिन पर्व, विवाह, हाट, बाजार, मेले जैसा कोई मौका वो चूकते भी नहीं। वैसे तो भील पुरुष भी आभूषण पहनना पसंद करते हैं, परंतु पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में आभूषणों के प्रति अधिक आकर्षण होता है। सर से नख तक पूरे शरीर को सजाने के लिए भील महिलाओं के पास कई तरह के चांदी के आभूषण होते हैं। मौजूदा साधनों में खुद को सजाने की कला इन्हें बखूबी आती है। भील स्त्री पुरुष शरीर को सजाने के लिए आभूषणों के अतिरिक्त एक और माध्यम का सहारा लेते हैं। वो है गोदना, जिसे अंग्रेजी में टैटू कहते हैं। गोदना गुदवाने का शौक हर उम्र के भीलों में होता है, और फीका पड़ जाए तो फिर से गुदवा लेते हैं। भीलों का मानना है कि गुदना अलंकरण ही वो आभूषण है जो मृत्यु के बाद भी व्यक्ति के साथ जाता है।